सात बेवकूफ भाइयों और गाय की कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक अच्छी दूध देने वाली गाय थी। उस किसान के 7 बेटे थे। पिता के लिए वे सब लाडले थे, मगर असल में वे सातों ही भारी बेवकूफ थे। जब किसान की मौत हो गई तो सातों भाइयों ने आपस में बैठक की। बोले, अब बाप नहीं रहा, इस गाय को कौन पालेगा? दाना पानी देखभाल बहुत मुश्किल है। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि गाय को काटकर उसके हिस्से बांट लें। हर भाई को गाय का एक एक हिस्सा मिलेगा। वे गाय के पास खड़े होकर हिसाब लगा रहे थे। एक को सिर, दूसरे को पूंछ, तीसरे को पेट, चौथे को टांगे। मगर सातों भाइयों में से किसी को भी पूरा हिसाब नहीं जम रहा था। तभी उधर से एक राहगीर गुजरा। उसने पूछा, भाइयों, इतनी चिंता किस बात की है? सबने एक साथ बताया, हम 7 भाई हैं, इस गाय को बराबर 7 हिस्सों में कैसे बांटें? राहगीर हंसा और बोला, अरे बेवकूफों, गाय को काटने की क्या जरूरत? इसे बाजार में बेच दो, पैसे बांट लो, सब बराबर खुश हो जाओगे। सातों भाई खुश हो गए। गाय को बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में जंगल आया, रात हो गई। थक कर वे वहीं सो गए। रात के किसी पहर एक चोर आया। उसने देखा सातों आदमी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर ने चुपचाप गाय की रस्सी खोली और गाय को लेकर भाग गया। सुबह एक भाई की आंख खुली, गाय गायब। उसने सबको जगाया। सब चिल्लाए, हमारी गाय चोरी हो गई। दूसरा बोला, अरे सो जाओ, शायद कल्लू मियाँ ने ले ली होगी, सुबह देख लेंगे। सुबह वे कल्लू मियाँ को ढूंढने निकले। रास्ते में गाय के खुरों के निशान दिखे। एक बोला, ये गाय के खुर हैं। दूसरा, ये तो दुधारू गाय के खुर हैं। तीसरा, इसकी एक सींग टूटी हुई लगती है। चौथा, रस्सी काटकर भागी होगी। आगे बढ़े तो एक आदमी परेशान हालत में मिला। उसने पूछा, भाइयों, मेरी गाय देखी क्या? सातों ने एक साथ कहा, हाँ, दुधारू थी, एक सींग टूटी थी, रस्सी तोड़कर भागी थी। आदमी बोला, वाह, तुमने तो बिल्कुल सही बताया, बताओ कहाँ देखी? सब बोले, हमने तो गाय देखी ही नहीं, बस निशान देखे, आगे जाकर ढूंढो। आदमी गुस्से में बोला, इतना सब जानते हो और कहते हो नहीं देखा, जरूर तुमने ही चुराई है, चलो बादशाह के पास। रास्ते में औरत के पैरों के निशान दिखे। एक बोला, ये औरत के पैर हैं। दूसरा, घर से नाराज होकर निकली है। तीसरा, पेट में बच्चा है। चौथा, रात को भागी है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, मेरी बीवी कहीं देखी है? सातों ने फिर वही सब बता दिया। आदमी बोला, तुमने मेरी बीवी के बारे में सब सही बताया और कहते हो नहीं देखा, जरूर तुमने ही उठा रखी है, चलो बादशाह के पास। अब 7 भाई प्लस गाय वाला प्लस पति सब बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने सब सुना। गाय वाले और पति ने शिकायत की कि ये लोग सब कुछ जानते हैं मगर कहते हैं हमने नहीं देखा, इन्होंने ही चोरी और अगवा किया है। सातों भाइयों ने कहा, हुजूर, हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब पता चल जाता है। बादशाह ने इम्तिहान लिया। एक संदूक में आम रखवाया और पूछा, बताओ इसमें क्या है? सातों ने एक दूसरे का मुंह देखा। पहला बोला, गोल गोल सी चीज है। दूसरा, ऊपर हरा पीला रंग है। तीसरा, मीठी महक आ रही है। चौथा, अंदर गुठली भी होगी। पांचवा, गर्मियों का फल है। छठा, कच्चा नहीं पक्का है। सातवां, सीधे सीधे कह दो आम है। बादशाह को यकीन हो गया। उसने गाय वाले से कहा, गाय वापस करो या दाम दो, और दूसरे से बोला, अपनी बीवी खुद ढूंढो। सातों भाइयों ने गाय के पैसे से बाजार से भेड़ बकरियां खरीदी और खुशी खुशी गांव लौटे। रास्ते में जंगल में ठंडी हवा लगी, नींद आ गई, वे सो गए। एक भाई की आंख खुली, देखा कि एक बकरी का बच्चा पेड़ पर चढ़ा है और बकरियां आपस में कुछ बातें कर रही हैं। वो घबराकर बोला, उठो, बकरियां साजिश कर रही हैं, हमें मार डालेंगी। सब उठे और बिना सोचे भागे। सब जानवर वहीं छोड़ दिए। दौड़ते दौड़ते एक भाई पीछे रह गया। बाकी 6 रुके, गिनती करने लगे, 1 2 3 4 5 6। अरे, 7वां कहाँ है? सब ने बारी बारी गिनती की, हर बार खुद को भूल गए। लगा कि एक भाई गुम हो गया है। तभी एक घुड़सवार गुजरा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं गिनती पूरी कर दूं तो क्या दोगे? सब बोले, हम तेरे गुलाम बन जाएंगे। घुड़सवार ने एक एक का हाथ पकड़कर गिनती की, 7। सब खुश होकर उसके गुलाम बन गए। घुड़सवार ने उन्हें काम सौंपे। पहला, माँ की सेवा, मक्खियां न बैठें। दूसरा, बैलों को खाना। तीसरा, खेत की फसल काटना। चौथा, बकरी भेड़ देखना। पांचवा, पानी भरना। छठा, लकड़ी काटना। सातवां,
घर की सफाई। पर सब ने अपनी बेवकूफ़ी दिखाई। पहला, माँ की डंडे से मक्खियां मारते मारते माँ को ही मार डाला। दूसरा, बैलों को काटकर उनके सिर भूसे में दबा दिए। तीसरा, फसल में आग लगा दी। चौथा, भेड़ बकरियों को कुत्तों के साथ खाने दिया। पांचवां, कुएं में बाल्टी डालकर खुद भी गिर गया, बाद में निकाला गया। छठा, लकड़ी की जगह घर का दरवाजा काट दिया। सातवां, झाड़ू से दीवारें साफ करने लगा, प्लास्टर उखड़ गया। घुड़सवार ने सब देखा, सर पकड़ लिया, फिर बोला, जाओ कब्रिस्तान में मेरी मां के लिए कब्र खोदो, ठीक कान जितनी गहरी। वे सातों गए। एक ने बेलचा मारा, दूसरे ने कान रखकर कहा, अरे ये तो कान से बड़ी हो गई। वे डरकर वापस आ गए। घुड़सवार ने पूछा, कब्र खोदी? वे बोले, हाँ जी, कान के बराबर खोद आए। फिर घुड़सवार ने कहा, मेरी मां की लाश ले आओ, मैं खुद दफन करूंगा। सातों ने लाश चारपाई पर रखी और दौड़े। रास्ते में लाश गिर गई, पता नहीं चला। कब्रिस्तान पहुंचे तो चारपाई खाली। वे बोले, अरे लाश भाग गई। घुड़सवार गुस्से में बोला, जाकर लाश ढूंढ लाओ, वरना तुम सबको जिंदा दफना दूंगा। सातों निकले। रास्ते में एक बूढ़ी औरत लकड़ियां चुन रही थी। वे बोले, तू ही है, तेरे बेटे हमें दफनाने की धमकी दे रहे हैं, और उसे जबरदस्ती चारपाई पर लिटाकर ले आए। घुड़सवार ने देखा, बिल्कुल गलत औरत। उसने माफी मांगी और असली लाश खुद ढूंढकर दफना दी। आखिरकार घुड़सवार तंग आ गया। उसने सातों को धक्के मारकर निकाल दिया और बोला, अब कभी अपनी शकल मत दिखना। और इस तरह सात बेवकूफ भाई अपनी बेवकूफी लेकर फिर गांव की ओर चल पड़े।